एयर इंडिया की उड़ान A171 एक बोइंग 787,008 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। उड़ान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार हैं जो लंदन की यात्रा के लिए तैयार हैं। बोइंग 787,008 ड्रीमलाइनर अपनी उन्नत तकनीक और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। यह उड़ान दो देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर चालक दल एक मेडे संदेश जारी करता है। संदेश जारी करने के तुरंत बाद विमान से संपर्क टूट जाता है। यह घटना हवाई अड्डे के पास घटित होती है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाते हैं। विमान मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त विमान छात्रावास के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। आस पास के निवासियों और छात्रों को घटनास्थल से दूर ले जाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने विस्फोटों की सूचना दी। घना काला धुआं दुर्घटना स्थल से उठता हुआ दिखाई देता है। विस्फोट के कारण इमारतों का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि 204 शव बरामद हुए हैं। दुर्भाग्य से विमान में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया गया है। दुर्घटना के कारण जमीन पर भी अतिरिक्त हताहत होने की संभावना है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति पाया गया। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा शीघ्र बचाव कार्य किया गया। दुर्घटनास्थल की कवरेज में इमारत में फंसे हुए टेल सेक्शन को दिखाया गया है। घटनास्थल के वीडियो और फोटोग्राफिक साक्ष्य में घना आग का धुआं दिखाई दे रहा है। कवरेज में संरचनात्मक क्षति और आग लगने की स्थिति को दर्शाया गया है। यह घटना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आईब इस दुर्घटना की जांच कर रहा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित कारकों की जांच की जा रही है। भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आईब एक औपचारिक जांच शुरू कर रहा है। यह जांच DGCA नागर विमानन महानिदेशालय के सहयोग से की जा रही है। बोइंग भी इस जांच में आईब के साथ मिलकर काम कर रहा है। जांच का उद्देश्य दुर्घटना के कारणों का पता लगाना है। विश्लेषकों द्वारा घटना की जांच के कारण बोइंग के स्टॉक में तेजी से गिरावट आई। स्टॉक में गिरावट घटना के बाद हुई, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता पैदा हुई। जांच का उद्देश्य गिरावट के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर गहरा दुख व्यक्त किया। यह त्रासदी शब्दों से परे हृदय विदारक थी। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संवेदना व्यक्त की है। किंग चार्ल्स ई ने संवेदना व्यक्त की है। प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों के लिए काउंसुलर सहायता प्रदान की जा रही है। कनाडा और पुर्तगाल जैसे अन्य देशों ने, जिनके नागरिक बोर्ड पर थे, ने भी समर्थन के बयान जारी किए हैं। विभिन्न दूतावासों ने बोर्ड पर मौजूद नागरिकों के लिए समर्थन और सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रभावित नागरिकों को सहायता और समर्थन मिलता है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। मलबे के नीचे फंसे पीड़ितों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बचाव दल जीवन बचाने के लिए तत्पर है। एयर इंडिया और बोइंग के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। सहयोग का उद्देश्य एयर इंडिया के संचालन को बेहतर बनाना है। बोइंग तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। यह सहयोग एयर इंडिया के बेड़े के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे ने साइट को साफ करने के लिए अस्थायी रूप से उड़ान संचालन निलंबित कर दिया है। उड़ान संचालन निलंबन हवाई अड्डे की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करता है। अस्थायी निलंबन हवाई अड्डे के रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उड़ान डेटा रिकॉर्डर से प्राप्त उड़ान डेटा की जांच की जा रही है। विमान प्रणालियों जैसे लैंडिंग गियर की स्थिति की जांच की जा रही है। चालक दल प्रक्रियाओं और संचार प्रोटोकॉल का विश्लेषण किया जा रहा है। संभावित यांत्रिक विफलता के कारणों की जांच की जा रही है। बोइंग 787 सुरक्षा इतिहास जांच अपडेट या प्रभावित लोगों के परिवारों के लिए समर्थन विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। बोइंग 787 सुरक्षा इतिहास जांच अपडेट या प्रभावित लोगों के परिवारों के लिए समर्थन विकल्पों के बारे में
अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। बोइंग 787 सुरक्षा इतिहास, जांच अपडेट या प्रभावित लोगों के परिवारों के लिए समर्थन विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। बचाव दल मलबे के नीचे फंसे पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। मलबा पीड़ितों के लिए एक खतरनाक और अस्थिर वातावरण बनाता है। बचाव कार्य में विशेष उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों का उपयोग किया जाता है। एयर इंडिया के अधिकारी प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। एयर इंडिया की सहायता में वित्तीय सहायता, आवास और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। एयर इंडिया प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। बोइंग के इंजीनियर दुर्घटना के कारणों की जांच में सहायता कर रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। इंजीनियर दुर्घटना के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा का विश्लेषण विमान दुर्घटना जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्लाइट रिकॉर्डर से प्राप्त डेटा से दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता चलता है। विमान दुर्घटना जांचकर्ता दुर्घटना के कारणों को समझने के लिए उड़ान डेटा का विश्लेषण करते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आईब विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। दुर्घटना जांच में विमान के रखरखाव के इतिहास की समीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। रखरखाव के इतिहास की समीक्षा से संभावित यांत्रिक विफलताओं या रखरखाव त्रुटियों का पता चलता है जो दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। जांचकर्ता विमान के रखरखाव के इतिहास का विश्लेषण करके सुरक्षा सिफारिशें जारी करते हैं। विमान दुर्घटना जांचकर्ता संभावित यांत्रिक विफलता के कारकों की तलाश कर रहे हैं। विभिन्न प्रणालियों की गहन जांच से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलती है। उड़ान डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सामग्री परीक्षण और संरचनात्मक विश्लेषण संभावित विफलता बिंदुओं की पहचान करने में मदद करते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आईब चालक दल की प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण की समीक्षा करता है। मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP और प्रशिक्षण प्रोटोकॉल दुर्घटना जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सटीक विश्लेषण के लिए उड़ान डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) डेटा का उपयोग किया जाता है। उड़ान चालक दल के प्रशिक्षण में सिमुलेटर का उपयोग वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण करता है।